खबरें ही है जो बिगाड़ती है शेयरों की चाल, खबरें ही करती है आपको मालामाल। तो ऐसे शेयर जहां पे खबरों के चलते देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन ये बताएंगे हम। खबर बताएंगे हम, क्या होना चाहिए निर्णय आपका ये बताएंगी माला मैम, और निर्णय लेंगे आप खरीदे बेचे या फिर बने रहेंगे करके। फटाफट जरा स्क्रीन पे तूफानी रफ्तार से एक करके शेयरों को लेकर के आइए। बीएल के साथ जो है हम शुरुआत करना चाहेंगे। आज अच्छे मोमेंटम में है मैम, और कल भी यहाँ पर ऑर्डर की खबर आई थी। अब यहाँ पर नई अपडेट है कि 16 सितंबर के बाद से जो है कंपनी के पास 1100 करोड़ के नए ऑर्डर मिले हैं। इसमें ईडब्ल्यू सिस्टम अपग्रेड, डिफेंस नेटवर्क अपग्रेड के ऑर्डर जो है वो शामिल होते हुए दिखाई दिए हैं। टैंक सब सिस्टम्स, टीआर मॉड्यूल्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, ये तमाम ऑर्डर जो है यहाँ पर इसमें जो है कंपनी के खाते में, कंपनी के हिस्से में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी 403 404 के आसपास? कैसा लग रहा है बीएल? अभी भी अच्छा है, और ये जो ऑर्डर है इस कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से लगभग 4% की ऑर्डर, यानी एक ऑर्डर बुक कंफर्मेशन है। तो स्टार्टिंग में ही आपको अगर ऑर्डर की कंफर्मेशन है, यानी आपकी बैलेंस शीट्स इंप्रूव होंगे, आपके फाइनेंशियल्स जब आप क्वार्टरली रिजल्ट्स शेयर करेंगे आने वाले समय में बीइंग अ कंपनी, तो वो अच्छे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन होती है। ऑर्डर बुक इज अ प्राइमरी थिंग जो कि ये बताती है कि फ्यूचर में ग्रोथ आ सकती है या नहीं, जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में बार बार हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं और कैपेक्स इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हमें एक मौका है इस सेगमेंट में पैसा लगाने के लिए। रही बात स्टॉक स्पेसिफिक, अभी ये 403 पर है, आज ये गैप अप था। अगर आपको इसमें एक अच्छी वैल्यू बाइंग ढूंढ रहे हैं तो 400 495, एक्चुअली ये रेट भी खराब नहीं है, आप इसको करंट भाव पर खरीद सकते हैं। बस आपको रखना स्टॉप लॉस है 385 का, 385 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। और मोमेंटम में आप 416 और 432, 430, 430 ये टारगेट्स की एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करिएगा, क्योंकि इतनी पॉजिटिव न्यूज के बाद भी अगर स्टॉक गिर रहे हैं तो देयर इज समथिंग जो कि अभी न्यूज में नहीं है लेकिन बाद में आ सकता है। तो प्लीज स्टॉप लॉसेस को मेंटेन जरूर करिए। स्टॉप लॉस का अवश्य ध्यान रखें। यहाँ पर एक और माफ कीजिएगा, एक और पीएसयू कंपनी पे खबर आई है और स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, वो है बीएचईएल। बीएचईएल पे खबर ये है कि यहाँ पर एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी से, मध्य प्रदेश की पावर जनरेटिंग कंपनी से 15,000 करोड़ का ऑर्डर मिलने की खबर यहाँ पर आ रही है। अमरकंटक और सतपुड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ ये ऑर्डर है। इक्विपमेंट सप्लाई, कमिश्निंग और सिविल वर्क से जुड़े हुए कार्य यहाँ पर पूरे होंगे और ये 5 साल में पूरे करने होंगे। करीब 1.5% के आसपास की मजबूती यहाँ बीएचईएल में देखने को मिल रही है। मैम, बीएचईएल के साथ एक ही शिकायत रहती है, चलता बहुत स्लो है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी 235-37 के आसपास? कैसा लग रहा है? हालांकि बीते एक महीने में काफ़ी अच्छे रिटर्न रहे हैं, करीब 12.25% की रैली रही है। देखिए, इनका बीटा कम है इन स्टॉक्स का, ये आपको स्लो बट स्टीडी ग्रोथ देते हैं। तो आपको उसी पेस में, आप किसी स्टॉक की चाल नहीं बदल सकते उतना, तो क्योंकि स्टॉक की चाल बदलने का मतलब है आप उस स्टॉक में उतना इन्फ्यूज करें जितने की उसकी रिक्वायरमेंट है। लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स आते हैं जनरली, ये तो चलेगा, विश्वास से रखिए। क्योंकि टेक्निकल्स के बेस पर, जैसे स्टार्टिंग में अभी हमने बात किया है, इनकी ऑर्डर बुक्स इंप्रूव्ड हैं बाकी दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स के कंपैरिजन में। तो जहां पर आपको ऑर्डर बुक फिलहाल स्ट्रॉन्ग दिख रही है, तो आप ये एक्सपेक्ट करिए ना कि वहां पर आपकी रेवेन्यू होंगे, वहां पर आपका प्रॉफिट आएंगे तो डेफिनेटली मार्केट उसको रिवॉर्ड करेगी। वही एक्सपेक्टेशन यहाँ पर है। 237 पर है, बिल्कुल खरीदा जा सकता है मेरी नजर में तो। और इसको 225 का स्टॉप लॉस मात्र लगेगा, जस्ट 225 का स्टॉप लॉस, एंड डू एक्सपेक्ट टारगेट अप टू 250 अगर आप बहुत ही स्विंग ट्रेड फाइंड कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं तो। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा समय दें, उस थोड़े समय का मतलब है आप 1.5 से 3 महीने का कम से कम समय अगर आप रख रहे हैं, ये इट्स वेरी बेयर मिनिमम, तो आप इसमें 270 तक भी इसको जाते हुए देख सकते हैं। स्टॉप लॉस 225 मेंटेन करना है इसमें। चलिए ठीक है, ये बात हो गई बीएचईएल को लेकर के। अगला स्टॉक लेकर के आते हैं जहां खबर के चलते एक्शन देखने को मिल रहा है। एक्शन तो बहुत बड़ा नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन आईआरएफसी पे खबरें लगातार बनी हुई है। आज तो प्रेशर थोड़ा सा है 1.5% के आसपास की, लेकिन पॉजिटिव खबरें हैं यहाँ पर। बड़े ऑर्डर की खबर, बड़े लोन के समझौते यहाँ पर कर रही है कंपनी। सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए 16,479 करोड़ के लोन एग्रीमेंट यहाँ पर किए गए हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र में ये सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट की फंडिंग की जाएगी। यमुनानगर में 800 मेगावाट प्रोजेक्ट के लिए एचपीजीसीएल को 5929 करोड़ का लोन दिया जाएगा। मैम, ये 1.5% का दबाव कल हमने देखा कि आईआरएफसी, आरवीएनएल, ये तमाम रेलवे शेयरों में मजबूती थी। आपकी टिप्पणी अभी आईआरएफसी को लेकर के क्या है? खास तौर से जो लोग बजट तक के लिए खरीदना चाह रहे हैं उनको बाय करने की सलाह रहेगी?
जो बजट तक के लिए खरीदना चाह रहे हैं तो वैसे बात नहीं बनेगी। आप उसको थोड़ा देखिए, समय देना पड़ेगा। और बजट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है यू आर एक्सपेक्टिंग सम कैपेक्स फ्रॉम गवर्नमेंट साइड। तो गवर्नमेंट थोड़े से अभी फिस्कल डेफिसिट में रहने वाली है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि और दूसरा एक और चीज है, जिस तरह से जीएसटी को कट किया गया है ऑल ऑफ सडन, तो इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली हमको गवर्नमेंट बोरोइंग्स में दिखेगा। बोरोइंग्स का मतलब है कि बॉन्ड्स आएंगे, डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन फिस्कल डेफिसिट हमको देखने के लिए मिल सकता है। तो कितना अलोकेशन इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री में होता है, ये डेफिनेटली डिसाइड करेगा इनकी अपकमिंग मूवमेंट्स को। बट आप सिर्फ बजट तक ही देखें तो थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंटमेंट रहेगा। मेरे हिसाब से आप इसको थोड़ा और लंबी अवधि के लिए इसको जाने दीजिए, कम से कम 3 क्वार्टर 6 क्वार्टर इनको दो, तो ये स्टॉक आपको परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। कई बार सेंटिमेंटल मूवमेंट होता है, कई बार टेक्निकल एंड प्राइस मूवमेंट होता है, तो वो यहाँ पर आपको जब इनको पूरा समय देंगे तो ही ये मूव कर पाएंगे। गड़बड़ी में करेंगे तो आपको छोटे मूव्स मिलेंगे, जो इन स्टॉक्स में हो सकता है वो आपसे एक जो बड़ी रैली मूवमेंट है वो मिस हो जाएगी फिर। सो वो मिस नहीं करना है, इसलिए 3 से 6 क्वार्टर का समय दीजिए, ये तो क्लैरिटी है। दूसरा, 122 123 के भाव में आप इसको खरीद सकते हैं। जस्ट वन थिंग टू बी कंसिडर हियर इज कि आपको अगर ये स्टॉक थोड़े से स्लाइड होते हुए दिखे 115 तक, तो वहां पर थोड़ा बहुत एड ऑन करें और अपना कंबाइंडेड स्टॉप लॉस, जो कि हिट होने के चांसेस बहुत लीस्ट हो जाते हैं, आपका कंबाइंडेड स्टॉप लॉस 109 पर रखिए एंड एक्सपेक्ट करिए थोड़े से लार्जर, थोड़े से बड़े टारगेट, जो कि 140 से तो स्टार्ट होते हैं एंड अप टू 155 तक आसानी से ये स्टॉक मूव कर सकता है। ये है छोटे टारगेट अगर मोमेंटम में स्टॉक चल रहा है। इसके बाद आप इनको ट्रेल करिए इस स्टॉक को, इसमें जगह है, इसमें पोटेंशियल है। वैल्यूएशन वाइज भी अगर हम देखें तो सेक्टर से महंगा नहीं है आज की डेट में। जो एक्चुअली आईआरएफ से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये मोनोपोलिक स्टॉक ही है, तो सेक्टर से महंगा है, फाइनेंशियल ठीक ठाक ही है, तो यहाँ पर बात बन सकती है इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। जी, चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, एक और रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी, और वो है रेलटेल। विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी से कंपनी को ऑर्डर मिला हुआ है 37.55 करोड़ का, 37.50 करोड़ रुपए, यानी 37 करोड़ 55 लाख करोड़ का ऑर्डर मिला है। पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल कनेक्टिविटी और सर्विसेज को सपोर्ट करने के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। आधे % के आसपास की गिरावट आज देखने को मिल रही है। क्या टिप्पणी रहेगी मैम रेलटेल को लेकर के, अभी कैसा लग रहा है आपको? रेलटेल ठीक है, लेकिन एक सेकेंड, आज सुबह हमने इसको एक बार देखा था, बट फिलहाल की मूवमेंट ओके। देखिए स्टॉक अपने सपोर्ट्स को ब्रीच कर रहा है। फ्रेश बाइंग अगर सोच रहे हैं न्यूज फ्लो के बेस पर, तो फ्रेश बाइंग आपको करना चाहिए 385 की क्लोजिंग बेस्ड। तो 370 पर है, 385 के ऊपर जब ये क्लोज करे तभी इसमें फ्रेश बाइंग का व्यू बनता है। दूसरा रही बात स्टॉप लॉस, तो उस कंडीशन में स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 365। टारगेट एक्सपेक्टेशन रहेगी 410 यानी 410 एंड 435। बट अभी फिलहाल ना खरीदें, ब्रेकआउट का वेट करिए। ठीक, अभी नहीं खरीदना है, ब्रेकआउट का वेट कर लें। अगली कंपनी लेकर के आइए, और वो है आर पावर। आर पावर पे भी हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे जब हमारे साथ बाकी जो मेहमान थे। आपका व्यू क्या है? इंडोनेशियन कोल सब्सिडरी में कंपनी 100% हिस्सा जो है वो बेचने की तैयारी में है। सिंगापुर बेस्ड कंपनी के साथ शेयर परचेज एग्रीमेंट इसको लेकर के आर पावर की तरफ से किया गया है। करीब 1.2 करोड़ डॉलर में जो है ये डील होगी, और साथ ही साथ सब्सिडरी की वैल्यू 16,909 लाख रुपए बताई जा रही है। ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, चलिए खैर ठीक है। लेकिन मैम आपकी टिप्पणी क्या रहेगी आर पावर को लेकर के? कोई संभावनाएं हैं इसके ऊपर जाने के भी? आर पावर में आपको ब्रेकआउट ट्रेड प्लान करना चाहिए अब 46.5, 46.50 के ऊपर आप 40 इसके ऊपर आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर आप करंट भाव पर भी लेना चाहें तो आपका स्टॉप लॉस डिफाइन करके रखिए, और वो जो कि छोटा है करंट लेवल पर। इन अदर वर्ड्स करंट लेवल पर भी खरीद सकते हैं, रिस्की है, एक्सपोजर कम रखे, स्टॉप लॉस मेंटेन करें 42, और अभी भाव है 44.2 का, यानी राउंड फिगर 44 के पास में है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ टारगेट होगी 47 to 51। लेकिन रिस्क ही है, इसीलिए अपने एक्सपोजर को लिमिटेड रखे, ट्रेडिंग के हिसाब से ही देखे। इन्वेस्टिंग के लिए अगर कोई जगह ढूंढ रहे हैं तो वेट करिए लगभग 40 तक आने का। जब 40 पर आए तो वहां पर एक बार लपक लीजिए, ट्रेडिंग अच्छी हो सकती है वहां पर। ठीक, ये बात है। अगली कंपनी लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर, और वहाँ देखते हैं क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है और अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए यहाँ पर। इंडिगो मैक्स हेल्थ को लेकर के आई है इंटरग्लोब एविएशन।
को लेकर के अभी आपका व्यू जानना चाहेंगे। इंडिगो और मैक्स हेल्थ के बीच में जो है ये दोनों शेयर जो है वो आज से निफ्टी 50 में शामिल हो गए हैं, तो एक बड़ा डेवलपमेंट है मैम। तो इन्होंने इंडसइंड बैंक और हीरो मोटो को रिप्लेस किया है। इन दोनों काउंटर्स पे, इंडिगो पे और आपके दूसरी कंपनी पे, दोनों पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे अभी क्या रहेगी। ऑलराइट, तो देखिए जब कोई स्टॉक इंडेक्स से बाहर जाता है और इंडेक्स में आता है, इसकी एंट्री होती है, तो दो मेजर इंपॉर्टेंट जो इंडेक्स ईटीएफ्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू या दूसरे जो इन्वेस्टमेंट रूट्स है, वो पैसा जो इंडेक्स ईटीएफ निफ्टी 50 के ईटीएफ्स में लगना चाहिए, तो वो उसमें उनका जो फंड फ्लो है, इनफ्लो, वो बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से स्टॉक्स में पैसा और आता है, बिकॉज जो इंडेक्स बेस्ड ईटीएफ्स हैं दे आर बाउंड टू इन्वेस्ट इन दोज स्टॉक जो कि ईटीएफ जो कि इंडेक्स में हो, राइट। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट होती है। इसका असर पॉजिटिव ये पड़ता है कि उस स्टॉक में जो एंट्री मिली है जिसको, उसमें और फंड फ्लो बढ़ेगा, यानी स्टॉक्स में मूवमेंट और इंक्रीज होगी। लेकिन जो निकल जाते हैं वहां पर आपको जो फंड फ्लो है वो आउटफ्लो होने लगता है, क्योंकि दे आर नॉट बाउंड टू इन्वेस्ट इन दोज स्टॉक एज दे गॉट एक्सक्लूडेड इन दैट। तो इंडिगो जो अभी इसमें आया है 5095, राउंड फिगर हम 5000, इसको 5600 पर लेते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं तो आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस, हिट हो जाए तो छोड़ दीजिएगा। एक स्टॉप लॉस है यहाँ पर 5450। इस 5450 के स्टॉप लॉस पर इस स्टॉक को आप होल्ड कर सकते हैं। लगभग शॉर्ट टर्म टारगेट है ये, लगभग 5700 के लिए। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं 5700 के टारगेट के लिए, इसको करंट भाव पर लिया जा सकता है। और दूसरा, इसके बाद आप इसको 5900 के लिए भी वेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिएगा। दिस इज द व्यू फॉर अनदर कपल ऑफ वीक्स। हालांकि मैं इस स्टॉक को देखती हूँ एक बड़ी इन्वेस्टिंग लायक स्टॉक। जिस तरह से इंडिया का फ्लाइंग मार्केट बढ़ रहा है, जो एयर फ्लायर्स है वो बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये स्टॉक उसमें लीड कर रहा है आज के समय में डोमेस्टिक मार्केट में। रिसेंटली ग्रीस में इसका कुछ एक न्यूज थी कि उन्होंने डायरेक्ट फ्लाइट भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। तो कहीं ना कहीं मोनोपोलिक स्टॉक बनता जा रहा है और आगे भी रहने वाला है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो भी इन्वेस्टर है। ट्रेडिंग के लिए लेवल्स ऑलरेडी बताए हैं। मैक्स हेल्थ केयर, इट्स अ वेरी गुड लेवल टू बाय। अभी 1125 के पास में है। यहाँ पर डेफिनेटली एक बाय तो बनता है, क्योंकि रिस्क इज वेरी लिमिटेड, वेरी स्मॉल। 1050 का स्टॉप लॉस रखें और कम से कम पहला टारगेट 1170 का आते हुए देखें। और ये बहुत ही छोटे से टारगेट है, जिसमें कि इस स्टॉक में फर्दर जो मूवमेंट स्ट्रेच होते हुए दिखेगा, इट विल गो बियॉन्ड 1350 चांसेस हैं। यानी अगर हम बात करें अदर वर्ड्स में, तो फ्रेश हाई बन सकते हैं। स्टॉप लॉस दोनों ही कंडीशन में, चाहे आप इन्वेस्टिंग के लिए देख रहे हो या फिर आप ट्रेडिंग के लिए देख रहे हो, दोनों ही कंडीशन में 1050 स्टॉप लॉस है। अच्छा मैम, ठीक। मैम कुछ एक रिकमेंडेशन है क्या? हालांकि बहुत सारी खबरें थी लेकिन समय थोड़ा सा हमारे पास कम है। अगले दर्शक, अगले एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अगले इस कार्यक्रम के लिए। तो आपसे जाने से पहले मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा कि अभी अगर कोई ट्रेड लेना हो, BTST या स्विंग ट्रेड कोई, तो कोई समझ में आ रहा है क्या करंट लेवल पे आसपास? एक स्टॉक है मेरे पोर्टफोलियो में, इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अगर तो मैं डिस्क्लोजर दे के, अगर ये अलाउड है तो मैं शेयर कर सकती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रिसेंटली मैं इसमें ऑलरेडी डिस्क्लोज कर चुकी हूँ दैट आई एम गोइंग टू बाय इट। तो ऑलरेडी एक दो बाय मैंने इसमें थोड़ा शुरू किया है, दैट इज UPL। सुबह भी किसी शो में हमने इसको रेकमेंड किया था। UPL में बहुत ही छोटा सा रिस्क है। मैं पर्सनली इन्वेस्ट करने वाली हूँ। UPL और UBL, यूनाइटेड ब्रेवरीज और UPL? UBL। ओह अच्छा, ठीक है ठीक है जी। अभी 1800 पर है, 1802 के पास पे है। जो स्टॉप लॉस मैं इसमें कंसीडर करूंगी वो 1700 का होगा। और जो टारगेट मैं यहाँ पर अपने लिए पर्सनली देख रही हूँ वो 1900 का पहला टारगेट है, दूसरा लगभग 2000 का। तो आई डोंट नो कि आप इसको डिस्क्लोजर पहले अच्छे से समझ लीजिए। इट्स ऑन माय रडार, इट्स ऑन माय वॉच लिस्ट एंड आई एम गोइंग टू पर्सनली, मुझे आज के रेट में ठीक लग रहा है। तो आप लोग भी चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं। और रही बात BEL जैसे स्टॉक्स, ऑलरेडी जो कुछ स्टॉक्स अच्छे हैं वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए ही है। एक स्टॉक है स्टैलियन, जो कि अभी फ्रेश हाई पर है, बट ये रिसेंट अभी भी इसमें एक अपसाइड का मूवमेंट बाकी है, बचता है। तो शायद कल या परसों आपके ही शो में किसी ने पूछा था, यूजर्स ने, तो उसमें भी जो टारगेट से 240 वगैरह का वो हिट हो गया है। बट देयर इज स्टिल पॉसिबिलिटीज ऑफ मूवमेंट, क्योंकि स्टॉक में एक रैली अभी भी बाकी है। तो 238 पर है स्टैलियन अगर आप देखेंगे। और मेरे हिसाब से यहाँ पर 215 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके अभी भी यहाँ पर हम 255 पहला टारगेट एंड दूसरा लगभग 270 को देख सकते हैं। इट्स अ ब्रेकआउट मोमेंटम ट्रेडिंग।
डिफरेंट है ये यूबीएल और इसमें दोनों में अलग स्ट्रेटेजी है। तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना यूबीएल का है। टारगेट क्या बताया आपने? 900 एंड क्लोज टू 2000। चलिए ठीक है, ये बात जो है यूबीएल यूनाइटेड ब्रेवरीज को लेकर निकल के आ रही है। स्टालिन भी अच्छा लग रहा है, दोनों में अच्छा मोमेंटम भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? मैंने जो स्टॉक था ऑलरेडी बताया है। अदर स्टॉक इज टाटा मोटर्स अगेन। टाटा मोटर्स अभी भी बाइंग रेंज में है, वरना फिर लोग बोलेंगे कि मिस हो गया। तो इसको रखिए, कंसिडरेशन में रखिए। कुछ हो सकता है, रिस्क छोटा है, लेकिन फिर से कुछ ना कुछ अच्छा मूवमेंट टाटा मोटर्स में बन सकता है। तो जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, मैं नहीं हूँ पर्सनली, बट जो लोग इन्वेस्टेड हैं वो लोग देख सकते हैं टाटा मोटर्स अभी भी सपोर्ट पर है। सो ये 3 स्टॉक्स हैं, तीनों में अलग तरह के पैटर्न्स हैं, तीनों अलग तरह के नजरिए से रखने हैं, क्योंकि तीनों के फाइनेंशियल्स, पी रेशियोज, टेक्निकल चार्ट अलग अलग है। एक ही जैसी मूवमेंट सब में नहीं है। ऑल 3 आर डिफरेंट। जी चलिए, तो इसी के साथ अब कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस चर्चा में जुड़ करके अपना महत्वपूर्ण समय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद।